ये सारी जो कायनात है, जो ब्रह्मांड है, उसके दो पहलू हैं। एक मटेरियलिस्टिक है और एक स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। कि हम एक शरीर नहीं है जिसमें आत्मा है, बल्कि हम एक आत्मा है जिसका एक शरीर है। आत्मा जो है वो इस कायनात की बुनियाद है। कुछ कुछ ऐसी चीजें देखी गई हैं जिनका जवाब नहीं मिलता साइंस में, विज्ञान में। साइंस ने देखा है कि कई एटम्स जो हैं ब्रह्मांड की दूरी पर भी इंसान के ख्यालात से प्रभावित होते हैं। They don't know why these atoms behave in such a way. और साइंस भी अब ये आपको बताने की कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसी चीज है जिसे हम आध्यात्मिकता कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है दोस्त? What do you mean by spirituality? ये एक ऐसा विज्ञान है जिसे अभी तक इंसान समझ नहीं पाया है। इसका मतलब है अपने अंदर में शांति को खोजना। स्पिरिचुअलिटी डील्स विद द स्पिरिट। मैं सिर्फ इतना जानूं कि अच्छा इंसान बनो, वरना खुदा बन जाओगे। आध्यात्मिकता क्या है? सही मूल्य और सही वृत्ति लाना ही आध्यात्मिकता है। स्पिरिचुअलिटी डायरेक्ट ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद है। वो टू लव, टू गिव एंड टू सर्व। किसी के दिल में खुशी पैदा करना, किसी को खुशी देना, इससे बड़ा दान और कोई नहीं। यही आध्यात्मिकता का दूसरा नाम है। विज्ञान और आध्यात्मिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आध्यात्मिकता और साइंस अलग चीजें नहीं है, कि वो अटूट है। सही मायने में आध्यात्मिकता भी एक तरह का विज्ञान ही है। केवल विज्ञान बिना आध्यात्मिकता के सिर्फ शैतान पैदा कर सकता है। पिछले शतक में ही देखो तो लाखों लोग मारे गए हैं उन युद्धों में जो शांति, भगवान और धर्म के नाम पर लड़े गए थे। कोई भगवान, कोई मजहब ये नहीं कहता कि अपना धर्म बचाने के लिए दूसरों को मारें। जितना ज्यादा संपन्न देश, वहां के लोग उतने ही डर में जीते हैं। आज के इस हिंसक युग में परमाणु अस्त्र शस्त्र के उपयोग की भी संभावना हो सकती है। कोई भी पागलपन में आकर कभी भी कोई गलत बटन दबा सकता है। इसका मतलब है कि लाखों लोगों की मौत हो सकती है। और जितने परमाणु अस्त्र शस्त्र आज मौजूद हैं, उनसे सारी मानवता ही क्या, पर हर प्रकार का जीवन इस पृथ्वी से अनेक बार नष्ट हो सकता है। आखिर ये हालात क्यों? कैसे बचेंगे इन हालातों से? क्या ये समय बदल सकता है? कौन बदलेगा ये समय? क्या हम और आप, या फिर कोई और? संभव, असंभव, शक्य, अशक्य, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। एक आदमी नहीं कर सकता। एक आदमी कर ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। एक आदमी से हो ही नहीं सकता। नहीं, सबको साथ होकर करना होगा। नहीं बदल सकते। नहीं बदल, ये संभव ही नहीं कि एक इंसान ये सब बदल सके। बहुत ही पेचीदा है। मैं जब भी नहीं सकता। ये एक आदमी के बस की चीज नहीं है।
एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, एक आदमी पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकता। कुछ लोगों का मानना है कि कोई एक अकेला व्यक्ति वर्तमान समाज में व्याप्त दुख, अशांति, अज्ञानता, अन्याय और हिंसा जैसी बुराइयां नहीं मिटा सकता। बुराई सब में है, आधा बुरा आधा अच्छा, आधा औरत आधा मर्द, लेफ्ट राइट कॉइन कितना भी पतला बोलते दो साइड होता ही है। फिर भी संसार की महानतम घटनाओं में से अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें किसी एक हस्ती ने ही अंजाम दिया है। एक युवा सन्यासी ने ही प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू किया था। एक तरुण महिला ने ही फ्रांस का राज्य पुनः प्राप्त किया था। महात्मा गांधी जैसे दुबले पतले इंसान ने अकेले ही अंग्रेजी साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मंडेला जैसे साहसी व्यक्ति ने जातीय भेद के बंधनों को तोड़ डाला। आर्किमिडीज ने कहा था, मुझे बस खड़े रहने का स्थान दो, मैं इस संसार को गति दूंगा। इतिहास में ऐसे अनेक नर नारी हुए जिन्होंने युग युगांतर में इस संसार को एक नया आकार दिया। परंतु 21वीं सदी में पृथ्वी पर काफी अधिक परिवर्तन आया और इस तीव्र परिवर्तन ने इस विराट संसार को बिल्कुल छोटा कर दिया। वर्तमान समय में हम कई प्रशासन तंत्रों, बड़ी बड़ी संस्थाओं एवं सामाजिक संरचनाओं तक के पतन को देख रहे हैं। अब पहले से भी अधिक एक नवीन नेतृत्व कला की जरूरत है। एक ऐसा नेतृत्व जो समाज के सामने उदाहरण हो, जो श्रेष्ठ मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित हो। हमें एक उज्जवल भविष्य में ले जाने का कार्य एक विनम्र नेता ही कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सरलता, नम्रता, शक्ति, प्रेम, दृढ़ता जैसे मूल्य विद्यमान हो। हम में से जो भी एक आदर्श नेता बनना चाहते हैं, जो एक आदर्श नेतृत्व और जीवन की आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए ये एक ऐसी महामहिला की कहानी है जो एक आदर्श व्यक्तित्व से भी अधिक है। ये कहानी आपको नेतृत्व कला की ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा देगी। दादी प्रकाश मणि जी। दादी प्रकाश मणि जी, जिन्हें सभी प्यार से दादी कहते हैं, पहली नजर में एक नेता लगती ही नहीं है, परंतु उनकी उपस्थिति में कई बड़े बड़े कार्य होते हैं। वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका है। दादी जी का कोई भी कार्य या उद्देश्य स्वयं के लिए नहीं होता। वह कभी नहीं कहेगी कि मैं लीडर हूँ या संस्था की प्रमुख हूँ। वह सदा यही समझती है कि मैं निमित्त हूँ और परमात्मा अपने निर्देश अनुसार कार्य करा रहे हैं। तो जब व्यक्ति संपूर्ण न्यारा और स्वार्थ रहित होता है तो उसे ऊपर से आ रही प्रेरणाएं स्पष्ट अनुभव होती है। इसलिए जब दादी जी कोई भी निर्देश देती है तो वह उनके मन की आवाज नहीं बल्कि उनके द्वारा ईश्वरीय प्रेरणा ही होती है। ये एक ऐसी संस्था है जो लोगों के जीवन में योग साधना और आध्यात्मिक मूल्यों के परिवर्तन लाने के कार्य में समर्पित है।
दादी जी एक आध्यात्मिक लीडर के रूप में हमें ये स्मृति दिलाती हैं कि हम सब में असीम गुण समाये हुए हैं। दादी जी में इस विश्व को बेहतर बनाने का एक अप्रतिम दृष्टिकोण है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिससे हर एक व्यक्ति अपने जीवन को शांत, प्रेममय और सकारात्मक बनाकर उसमें सहयोग दे सकता है। ये कोई बुद्धिवादी दृष्टिकोण नहीं, पर उनके हृदय से निकली हुई आवाज है और इसीलिए संसार के कोने कोने में लाखों करोड़ों लोग उनके आशीर्वचन सुनकर प्रेरित होते हैं। दादी जी अथक रूप से एक ऐसी विश्व सेवा में समर्पित हैं जिससे मानवता का उत्थान होगा। दादी जी सिर्फ साधारण जनता को ही नहीं पर बड़े बड़े लीडरों को भी प्रेरित करती हैं। यही तो एक लीडर की विशेषता होती है जो एक समय पर सभी को प्रेरित कर सके। मैंने उन्हें इस देश के बड़े बड़े लीडरों के साथ संवाद करते देखा है, जैसे कि ज्ञानी जैल सिंह, राजीव गांधी, मिसेस सोनिया गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी एंड एल.के. आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और बहुत सारे दूसरे लीडर भी। मैं आध्यात्मिकता से 83 वर्ष की उम्र में भी दादी जी अत्यधिक प्रभावशाली हैं। परंतु वो कौन सी शक्ति है जो उन्हें चला रही है? ऐसे तो अगर देखें जीवन में आत्मिक बल और परमात्मा पर निश्चय, ये दो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। परंतु इन दोनों शक्तियों के साथ साथ मैंने दादी जी में देखा कि उनके मन में एक ही संकल्प है, वो ये है कि सारे विश्व में हर मनुष्य आत्मा के जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होनी चाहिए। उनका प्रेरणा स्रोत क्या है? दादी जी ने इतनी साधना की है और इतना उनमें पावर आ गया है कि वो डायरेक्ट ईश्वर से बातें करती हैं और ईश्वर का डायरेक्ट मैसेज वो पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहती हैं। उनकी सफलता का रहस्य क्या है? I would say that selfless. मैं कहूंगा कि निस्वार्थ प्रेम किसी के लिए भी, चाहे वह कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो या कोई साधारण इंसान, उनसे कोई भी अपेक्षा किए बिना यह एक दिव्य गुणों वाला व्यक्ति ही कर सकता है। परंतु इन सब का प्रारंभ कहाँ हुआ? इस नेतृत्व कला का बीजारोपण दशकों पूर्व 1936 में कराची, सिंध में हुआ। तब ये संस्था छोटे रूप में थी, जिसे ओम मंडली के नाम से जाना जाता था, जिसका संचालन इसके व्यवस्थापक स्वयं ब्रह्मा बाबा द्वारा किया जाता था। 14 वर्षों तक करीब 300 लोगों के एक छोटे समूह ने योग साधना के माध्यम से अपने जीवन का विकास किया। दादी प्रकाश मणि जी भी उन्हीं में से एक थी। बाबा ने एक छोटा सा सत्संग ओम मंडली नाम से शुरू किया। हम उसमें रेगुलर लाने लगे और उसी समय हमारे को ये अनुभव पहला है। मैं जैसे ही बाबा के सामने सत्संग में बैठी, बाबा ओम की धुनी की फर्स्ट डे, ना कि नेक्स्ट डे, पहले ही दिन बाबा ऐसे खड़ा था और ओम की धुनी कर रहा था और मैं सामने बैठी, बाबा सामने मुझे ही देख रहा था, पर वो ऐसी दृष्टि दी जो मुझे सब कुछ दुनिया भूल गई। वो उन भाग्यशाली कन्याओं में से थीं जिन्होंने स्वयं परमात्मा प्रेरक ब्रह्मा बाबा से प्रशिक्षण लिया। उन्हीं 14 वर्षों के
गहन आध्यात्मिक अध्ययन ने दादी जी को वर्तमान ऊंचाई तक पहुंचाया है। थोड़े ही समय में दादी जी एक प्रतिभाशाली, योग्य एवं कुशल शिक्षिका के रूप में उभरकर सामने आई और 1969 में उन्हें संस्था के संचालन का कार्यभार सौंप दिया गया। उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि 300 लोगों का यह छोटा सा समूह एक दिन इतना विशाल रूप ले लेगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विश्व के 90 से भी अधिक देशों में करीब 6000 शाखाएं फैली हुई हैं। इसके अलावा 1980 में इस विश्वविद्यालय ने संयुक्त राष्ट्र के जनसंपर्क विभाग में एक गैर सरकारी संस्था के रूप में सदस्यता प्राप्त की और 1983 से इसकी ईश्वरीय सेवाएं तेजी से बढ़ीं और धीरे धीरे विश्वव्यापी हो गईं। 1986 में इस विश्वविद्यालय ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था द मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील। जिसने समस्त विश्व के लोगों का आह्वान किया कि वो शांति के अपने कुछ क्षण हमें दान दे, अर्थात हर एक व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए शांति में बैठे और विश्व को शांति का दान दे। 86 देशों से करीब 10 खरब से भी अधिक मिनट्स एकत्रित किए गए। 1987 में इस संस्था को 6 राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया गया। यूनिसेफ में इसे सलाहकार सदस्य की भी मान्यता दी गई। इसके बाद 1988 में दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसका नाम था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। ये कार्यक्रम 129 देशों में चलाया गया। और इसमें लोगों से कहा गया कि हर एक अपने मन से एक काल्पनिक चित्र तैयार करे कि बेहतर विश्व कैसा होना चाहिए। ये सब कुछ इतना आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि विश्वास ही नहीं होता। ये संस्था समाज के हर वर्ग एवं हर प्रकार के लोगों के लिए एक चेतन प्रकाश स्तंभ बन गई है, जो जीवन के हर क्षेत्र में आशा की एक किरण है। परंतु एक वृद्ध महिला कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के सहयोग से इतना सब कुछ कैसे कर सकती है? ये सब कैसे संभव है? जिंदगी एक सफर, रास्ते मुश्किल ही सही, हौसले घर है बुलंद, मंजिलें फिर In everything
See, Dadi has been able to carry along with her. They had very dedicated देखिए, team of दादी जी अपने साथ उन वरिष्ठ समर्पित दादियों को लेकर चल रही हैं जो उनके हम उम्र हैं और शायद कुछ उनसे बड़ी भी। और अपनी नेतृत्व कला की वजह से ही वे सभी उनसे आज भी प्रेरित हो रहे हैं और उन्हें अपना सहयोग दे रहे हैं। और इसमें तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई किसी को आदेश दे या कोई किसी से आदेश ले। ये संस्था में सभी की, खासकर दादी प्रकाशमणि जी की विशेषता है कि वे स्वयं को एक ऐसा उदाहरण बनाती हैं कि हजारों लोग उन्हें देखकर प्रेरित होते हैं। ऐसा ही समर्पण भाव सिर्फ भारत में ही नहीं पर विश्व के कोने कोने में देखा गया है। Not only in India, I have seen abroad the same type of dedication you find all over the world. हमें सर्व को त्यागी बनना होगा और तपस्वी। त्याग और तपस्या ये दो साधन है। दादी जी हर कार्य आध्यात्मिक सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर करती हैं। उनके जीवन का लक्ष्य किसी के अहम की तुष्टि नहीं, अपितु मानव मात्र की सेवा एवं परमात्मा कार्य को साकार करना है। दादी जी के जीवन की अहम विशेषता है कि वो हर कार्य को पहले स्वयं कर स्वयं के जीवन से दूसरों के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आदमी आध्यात्मिक स्तर पर अपनी जिंदगी बिताए सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, इसका मतलब है कि ही लिव्स इन द स्पिरिट। वो उसको अपनी आत्मा का एहसास है और अगर उसे अपनी आत्मा का एहसास है तो उसको उसी वक्त परम आत्मा का भी एहसास होगा और उसे अगर परम आत्मा का एहसास है तो उसे इस सारी सृष्टि की बुनियाद का एहसास होगा और वो है मोहब्बत, प्यार, खुलूस। दादी जी शुद्ध मानसिकता और उदार सेवा भाव का एक चेतन प्रमाण है। दादी जी की दिनचर्या काफी व्यस्त रहती है, जिसमें आध्यात्मिक अध्ययन, आध्यात्मिक प्रवचन, आने वालों से मिलना और बातचीत करना सभी कुछ सम्मिलित है। इतना व्यस्त होते हुए भी दादी जी लोगों से हंसने, बोलने, खेलने और खुशी मनाने का समय निकाल ही लेती हैं। दादी जी इतने सरल स्वभाव के हैं कि वे हमारे साथ खेलते भी हैं। एक समय ऐसा भी था जब दादी जी हमारे साथ बैडमिंटन खेलते थे। मुझे याद है कि वह क्रिकेट भी खेलती थी। और फिर सोचिए, उस समय उनमें यह भान बिल्कुल नहीं रहता था कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है। नहीं, बस हम तो आध्यात्मिक साथी हैं और इसलिए एक साथ हैं। कभी कभी मुझे याद है लोग छोटे छोटे खिलौने लाकर उन्हें दिखाते थे तो वह बच्चे की तरह उनसे खेलती भी थी। इसलिए दादी जी में वह अद्भुत क्षमता है जो वह सारा बोझ एवं जिम्मेदारियां परमात्मा को सौंप देती है। हालांकि वह जिम्मेदार तो है, पर फिर भी वह एक बच्चे की तरह भगवान के घर में, भगवान की गोद में निश्चिंत होकर रहती है। Baba also came to celebrate with joy and happiness. ओ देखो कौन आया, साथ बाबा भी आया, झूम झूम नाचो। देखो कौन आया, साथ बाबा भी आया, शिवा and Baba together. You are the ocean of love. You are the ocean of love.
उनके अंदर असीमित ऊर्जा है। कहां से प्राप्त होती है ये दिव्य ऊर्जा? वो कौन सा स्रोत है जो उन्हें निरंतर शक्ति प्रदान किए जा रहा है? Supreme Being, point of light, direct God, point of light, one single power, the Supreme Soul, brilliant, beautiful light, भगवान, point of light, energy, God. बाबा नमः। बाबा अर्थात परमात्मा शब्द सदैव उनके होठों पर रहता है। दादी जी के जीवन में परमात्मा से अपना संबंध जोड़ने और उसकी गहरी अनुभूति करने से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। और मैं यह मानती हूँ कि योग साधना न सिर्फ आपको शांति प्रदान करती है पर चिंताओं से मुक्त कराती है। और योग से आप एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। इससे आप वो सब देख सकते हैं जो आपके आसपास के बहुत से लोग नहीं देख पाते, क्योंकि वे सब लोग इस दुनिया के भौतिकता में फंसे हुए हैं। इसकी विधि अपने प्रशासनिक कर्तव्यों के अलावा वे अपने को एक रूहानी सेवाधारी भी समझती हैं तथा लोगों को अपने हर कर्म से प्रेरणा प्रदान करती हैं। मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई दादी जी की देने की क्षमता से, मानो कि जिसका कोई अंत ही नहीं। उनकी दिनचर्या ऐसी है, आज के युवा भी उनको देख करके दंग रह जाएं। लेकिन फिर भी जब भी आप उनके सामने जाएं तो ऐसा लगता है कि उस क्षण इस विश्व में एक आप ही उनके सामने हैं। एक वो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है और मेरे परिचित लोगों को भी, वह है उनकी दृष्टि। वह इतनी गहराई से हमारे अंदर झांकती है, मानो लगता है उन्होंने हमारी आत्मा को ही छू लिया हो। प्रेम और नम्रता के बल से मानव मन को प्रभु की ओर मोड़ती हैं, तो अपने अदम्य साहस के बल से लोगों में उमंग उत्साह भी जागृत करती हैं। एक तरफ धैर्यता और विश्वास के साथ लोगों को श्रेष्ठ राह दिखाती हैं, तो दूसरी तरफ अपने निरंतर सहयोग और असीमित उत्साह के आधार पर आत्माओं को आत्म अन्वेषण कर अपने परम पद पर पहुंचने की प्रेरणा और उमंग भी देती है। Learning to understand अपने आप को और गहराई से जानना, मेरे ख्याल से ये बातें हैं जो मैं दादी जी से मिलने के बाद ही जान पाया। वो दूसरों की मदद और परामर्श के लिए सदैव हाजिर रहती हैं। बाबा से गिव पीस टेक पीस, गिव लव टेक लव, गिव हैप्पी टेक हैप्पी। अपने प्रभु प्रेम और समर्पण के बल से इस अति असाधारण महिला ने अपने चारों तरफ एक ऐसा आभा मंडल तैयार कर रखा है जिसके अंदर जाने मात्र से ही आत्माएं रूहानी पोषण की अनुभूति करती हैं। रंग भेद, आयु भेद, लिंग भेद और धर्म भेद का ख्याल किए बिना वो निरंतर विश्व कल्याण के कार्य में संलग्न रहती हैं। निरंतर परहित को अपना धर्म मानती हैं।
दादी जी को हमेशा ये रहता है कि जो लोग असहाय हैं, निर्धन हैं और हमारे पास सेवा करते हैं, कारोबार के लिए आते हैं, उनकी ज़रूरतों को नज़दीक से देखा जाए। सर्दियों में जैसे कंबल की ज़रूरत होती है और ख़ास तौर पे में गर्मियों में पानी की शॉर्टेज हो जाती है, तो पानी की भी ज़रूरत जो है हमारे टैंकर्स पूरा करते हैं। कभी कभी हमारे अपने पास पानी नहीं होता तो बाहर से भी पानी मंगवा कर दादी जी ये समझते हैं कि जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक पहुंचाया जाए। और हम ये समझते हैं पानी तो एक बुनियादी ज़रूरत है और उसके बिना तो कार्य करना भी इतना मुश्किल होता है। तो गरीब लोगों के लिए दादी जी के मन में हमेशा ये विचार चलते रहते हैं कि उनकी मदद कैसे की जाए, उनकी जो उनकी तकलीफें उनको दूर कैसे किया जाए। ये वही कर सकता है जिसके मन में विश्व बंधुत्व का भाव हो, जिसके लिए सब पूरा विश्व ही बेहद का परिवार है। वो सर्व को एक चेतन दिव्य आत्मा के रूप में ही देखती हैं तथा जिससे भी मिलती हैं उसमें प्रेम और सम्मान की शक्ति का संचार कर देती हैं। चंद लम्हों के लिए अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो दुख हैं, अपने जो मसले हैं जिंदगी में उनसे मिलकर वो सब धुल जाता है। जो पुरानी जो मैल जो जमी हुई होती है अपने रूह पर, सब धुल जाती है। बहुत ही कमाल की शख्सियत। इस रूहानी प्रकाश स्तंभ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वर्तमान समय में मुश्किल से ही कोई ऐसा लीडर होगा जो अपने नेतृत्व कार्य, शक्ति व सत्ता प्राप्ति के संघर्ष में सतत उलझा हुआ ना हो। कौन एक सशक्त समाज में, एक सुखमय संसार में नहीं रहना चाहता, पर उसकी रचना करनी होगी बहुत ही विशेष पुरुषार्थ के द्वारा। और दादी जी उन विशेषताओं वाली लीडर हैं जो कोई भी कठिन परिस्थितियों में सभी बच्चों को प्रेरित करती हैं, वृद्धों को प्रेरित करती हैं, युवकों को भी प्रेरित करती हैं। सभी उनकी समीपता का अनुभव करते हैं और ये उनका प्रेममय स्वभाव है। लेकिन कभी एक मात्रा बदलो, इच्छा के बदली शब्द रखो, मुझे अच्छा बनना है, तो बोलो कितनी न आप अपनी जीवन महान बना सकते। तो इच्छाएं मनुष्य को बंधन में बांधती, अच्छा मनुष्य को उड़ता पंछी का रिश्ता बनाता। दादी जी एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए भी अपने को विश्व सेवाधारी समझती हैं। प्राय लोगों का ऐसा कहना है कि दादी जी जब भी किसी कक्ष में प्रवेश करती हैं, तो वहां उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोग एकता की भावना में आ जाते हैं और अपने सारे भेदभाव भूल जाते हैं। समस्त वातावरण एक शक्तिशाली पारिवारिक भावना से ओत-प्रोत हो जाता है। उनकी आंखों में इतना प्रेम, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है कि वो सिर्फ हाथ उठाती है और आंखों से आशीर्वाद देती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि जीवन सफल हो गया है। आने वाली है जो ये संसार की भ्रांतियां, ये संसार के झगड़े, ये संसार की अशांतियां, ये संसार की लड़ाइयां सब खत्म हो जाएंगी और प्रेम, शांति, सुख का संसार अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। सच्चे अर्थ में मार्गदर्शक लीडर उसे ही कहेंगे जो अपने अनुयायियों को भी उस ऊंचाई तक ले जाए जहां पर दोनों समान हो जाते हैं। सच्चे मार्गदर्शक सबको साथ लेकर चलते हैं। वो दूसरों को भी अपने जितना महान बना देते हैं। दूसरों में
शक्ति का संचार करते हैं। दादी प्रकाश मणि के नाम से विश्व विख्यात इस महान हस्ती ने मानवता को जीवन जीने की एक नई राह दिखाई है, जीवन जीने की श्रेष्ठ कला सिखाई है। हम सारे देश में, विश्व में ये संदेश देते कि हर एक अगर ये सचमुच ये मंत्र याद रखे, कहा लव, प्योरिटी, पीस एंड हैप्पीनेस, स्नेह रखो, शांति रखो, पवित्रता रखो, तो अपार खुशी प्राप्त अनुभव करेंगे। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुद भी खुश रहो, सर्व को खुश करो। खुशी ही जीवन की सबसे बड़ी देन है। खुश रहो, आबाद रहो। हम सबके प्रति उनका यही प्यार भरा निमंत्रण है कि हम सभी स्वयं के भीतर प्रवेश करें और आत्मा में निहित शक्ति एवं शांति को पुनः जागृत करें। दादी जी, आपने मानवता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपने इतना किया है जो शायद कोई भी इतने कम समय में नहीं करता। आपका हृदय इतना विशाल और उदारचित है कि आप न सब कुछ विश्व को देना चाहते हैं। और दादी जी के सानिध्य में जाने से हमेशा मन प्रफुल्लित रहता है। दादी के आशीर्वाद का बड़ा सहारा होता है। दादी जी, आप सरल स्वभाव की मूर्ति हैं। दादी जी, आप कितनी महान हैं, श्रेष्ठ हैं और कितनी स्वीट हैं। उनको मिलके जो एक आशीर्वाद मिलता है, एक जो फीलिंग, एक इमोशन मिलती है, वो तो एक ब्लेसिंग ही होती है जो मैंने उनसे पाई। दादी जी, आप मेरी सहेली हैं, मेरी माँ हैं, मेरी दादी माँ भी हैं। दादी जी, आप ममतामयी माँ हैं। जय हो मां, जय हो मां, जय हो। मैं और क्या चाहूं, आपके जितना महान व्यक्ति जो मेरे दिल के इतना करीब है। दादी जी, मेरी ये शुभकामना है कि आप एक बहुत ही लंबी और स्वस्थ जिंदगी जिए। दादी जी, जब आप हमें अपना मित्र कहती हैं, तब ये बात हमें अंदर तक छू लेती है और फिर हमें प्रश्न उठता है कि आपने हमें जो कुछ भी इतने प्रेम से दिया है उसे हम कैसे चुकाएं। और मैं जानती हूँ कि इसे सच्चे रूप में चुकाने के लिए जैसे आप सदा भगवान के समीप हैं, वैसे मुझे भी बनना होगा, तब मैं भी उसी तरह सेवा कर सकूंगी। धन्यवाद।